हो गया प्ले? चलो देखो आज पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इस बुक से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। पहला था टॉपिक हम लोग का जो हम लोग पढ़े थे, चार्ज के बारे में पढ़े थे। याद है किसी को चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि स्वाभाविक गुण। हर एक मैटर के अंदर चार्ज होगा। ये चार्ज क्या देता है? ये चार्ज मैटर को एबिलिटी देता है ताकि वो किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करे या रिपील करे, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज चार्ज, तो क्या लिखेंगे? इट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब स्वाभाविक, प्रॉपर्टी होता है, ये कोई सामान नहीं होता, ये गुण होता है। किसका? ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसका होता है? मैटर का। टू अट्रैक्ट और रिपील, टू अट्रैक्ट और रिपील अनदर मैटर। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग को एबल करता है कि हम किसी दूसरे को क्या करें, अपने तरफ अट्रैक्ट करें या खुद से रिपील कर दें। अब ये प्रॉपर्टी के बाद दो तरह का पार्टिकल हम लोग देखें, दो तरह का चार्ज देखें। एक को बोला गया था पॉजिटिव और एक को बोला जाता है निगेटिव चार्ज। अब ये कैसे डिसाइड हुआ पॉजिटिव निगेटिव? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी रखें। ये दोनों को हम लोग जब पास लेके आ रहे थे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा था, ठीक है। इन दोनों को पास लेके आए तो ये दोनों क्या हो रहा था? एक दूसरे से दूर जा रहा था। उसी तरह यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट सी लिए और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट डी लिए। यहाँ पे भी ये दोनों आपस में क्या हो रहा था? एक दूसरे से दूर जा रहा था। एक पेयर हम लोग किसका लिए? ए बी का। इन दोनों में क्या हो रहा था? रिपल्सन। इधर क्या हो रहा था? रिपल्सन हो रहा था। एक पेयर हम लोग सी डी का लिए, इधर भी क्या हो रहा था? रिपल्सन हो रहा था। दोनों में रिपल्सन हो रहा था। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ए को लेके आए और इधर से डी को लेके आए। अभी क्या देखा गया कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अभी क्या देखा गया? दोनों में क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। तो ए बी को रिपील कर रहा था, सी जो है वो डी को रिपील कर रहा था, लेकिन ए और डी आपस में क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पहला जो रिपल्सन हुआ ये वन काइंड ऑफ सब्सटेंस रहा होगा, वन काइंड ऑफ चार्ज रहा होगा, एक तरह का रहा होगा, इसलिए दोनों में क्या हुआ? रिपल्सन। सेकेंड वाले में भी क्या हुआ? ये सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज रहा होगा, सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज। दो तरह का चार्ज हम लोग को मिला। एक पहला पेयर मिला ए बी जो एक दूसरे को रिपील कर रहा था, एक दूसरा पेयर मिला सी डी, ये भी एक दूसरे को रिपील कर रहा था। लेकिन दोनों में से अगर एक एक को लेके आए तो क्या हो रहा था? अट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे क्या देखे हम लोग? अट्रैक्शन हो गया। यानी कि हम लोग क्या देखें कि अगर अपोजिट चार्ज रहेगा, अपोजिट चार्ज, तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो यहां से पता चला कि चार्ज का दो पोलैरिटी होता है, दो तरह का चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। कैसे चार्ज पैदा हुआ उस टाइम तक हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को बस इतना मालूम था कि बाल में ऐसे कंघी हम लोग रगड़ेंगे तो पेपर को चिपका लेगा, क्योंकि बाल में कोई ना कोई चार्ज आ गया था और इस मार्कर के अंदर भी चार्ज आ गया था। अब बाद में हम लोग को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता चला। फिलहाल के लिए क्या मालूम था कि दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आया तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। और पॉजिटिव और निगेटिव सामने आया तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। निगेटिव और निगेटिव में भी क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन में कि अगर हम लोग को चेक करना है कि मेरे पास चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, तो अट्रैक्शन यूज करेंगे या रिपल्सन? तो हमेशा रिपल्सन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम इसको रगड़े और पेपर को चिपकाएं, पेपर चिपकेगा, भले पेपर में चार्ज हो या ना हो, तो अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन रिपल्सन कब होगा? जब दोनों के पास सेम चार्ज होगा तब। तो अगर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट में चेक करना है कि उसके पास चार्ज है या नहीं है, तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। याद रहेगा, ये अट्रैक्शन टेस्ट नहीं होता है। मैग्नेट भी अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट में चार्ज थोड़ी होता है, उसका अपना प्रॉपर्टी है। तो रिपल्सन कब होगा? जब सेम चार्ज सामने आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का डेफिनेशन हम लोग 8वां में पढ़े होंगे। चार्ज का डेफिनेशन पढ़े 8वां क्लास में, और ये पढ़े होंगे कि सेम चार्ज क्या होगा? रिपील करेगा और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे चार्ज पैदा कैसे होता है और चार्ज के कारण करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो नोट करो इसको। बेबी पॉजिट नहीं, यहाँ से कभी कभी कट जाता है।